अब जो मैं बातें बोलने जा रहा हूं मे बी वो दिसंबर का रिजल्ट आपका चेंज कर दे जो आपका आने वाला है। अगर पास आने वाला है फिर तो और इंप्रूव करेगा, बट अगर फेल होने वाला रिजल्ट है तो पास की तरफ वो जा सकता है। आप ये सब जानते हो, कल इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट जो निकाला सबने देख ही लिया होगा कि ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव का उन्होंने निकाला है 5.85%, मतलब 6 से कम बच्चे पास हैं। 100 में से आप ये मान लो कि 5 बच्चा पास है, 95% बच्चा फेल है, जो मुझे लगता है कि मेरे टीचिंग करियर में फर्स्ट टाइम है। भाई 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो 10 साल से मैंने रिजल्ट बहुत देखे हैं। सीएस को ही पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग से, तो मैंने इतना कम रिजल्ट नहीं देखा। तो 10 में से 100 में से 5 बच्चे पास, 95 फेल। तो आप समझ सकते हो 95 फेलियर रेशो कितनी ज्यादा है। जो ईटी में रिजल्ट आता है 70-80%। और कई बच्चों को मैंने पहले भी कहा था 70 और 10 में जमीन आसमान का फर्क है। आपके सामने कल फर्क दिख गया। और ग्रुप 2 में इन्होंने रिजल्ट सही निकाला, थोड़ा सा 13% अप्रोक्सीमेट ग्रुप 2 में। ऐसे प्रोफेशनल में 9% है, 7% है और मेरे ख्याल से 10% है। और इन्होंने बोथ ग्रुप का रिजल्ट कितना वो निकाला ही नहीं है। और बोथ ग्रुप का इन्होंने आज तक कभी निकाला ही नहीं। जो मुझे लगता है कि बोथ का और भी कम आता है। उसका सबसे क्लियर रीजन जो है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ मेरे ख्याल से मेरे करियर में कि 25 रैंक भी पूरे नहीं आए, सिर्फ 12 रैंक आए हैं। सीए इंस्टीट्यूट टोटल 50 रैंक निकालता है, उनके 50 में भी 70-80 होते हैं। और वो कैसे? एक रैंक पे कई बार 3-3 लोग भी होते हैं। भाई मेरे नंबर सेम है तो तीनों को रैंक मिल जाता है, तो उनके 50 रैंक में 70-80 होते हैं। बट यहां 25 भी पूरे नहीं है और 12 रैंक है और 12 के 12 ही है, मतलब 12 के अंदर भी 15 लोग नहीं है। 12 रैंक निकाले और 12 ही लोग हैं। और सीएस प्रोफेशनल में तो और कमाल की बात है, सिर्फ 10 रैंक आए। इसका मतलब क्या है? कई बच्चे इसकी गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। मैंने कहा ना कि कल रिजल्ट के बाद अब बाजार गर्म हो गया, YouTube फिर दोबारा पीक पे आ गया। अब YouTube दोबारा पीक पे आ गया। अब बच्चे इस टाइम YouTube पे, अब बच्चा, अब मैंने कहा ना आपको, मैंने पहले भी कहा था ना, अगले आने वाले 2 महीने ध्यान देना, ये बहुत क्रूशियल है। यही डिसाइड करवाएंगे आपका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि अब YouTube पीक पे आएगा, अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, कंफ्यूजन इतनी क्रिएट हो जाएगी, बच्चा समझ नहीं पाएगा कि मेरे को दिसंबर में करना क्या, भाई मैं पास कैसे होऊंगा। तो वो थोड़ी सी बातें मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है फेल होने के कई सारे रीजन है, जिसमें से 9 रीजन बता रहा हूं, 9 रीजन। अब उस 9 रीजन में से आप अगर अभी किसी भी रीजन में हो तो उसको अभी सुधार लो, क्योंकि दिसंबर में अभी टाइम है। बट अगर एक बार अक्टूबर का महीना आ गया या नवंबर का महीना आ गया, फिर दिसंबर तो आ ही गया, फिर आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। फिर दिसंबर के बाद सीधा 6 महीने की बात आती है। और 6 महीने बिताना कैसे होते हैं वो कल उन बच्चों से पूछो जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रहे हैं, वो रीजन क्या है सुनना ध्यान से। पहली बात तो 5% रिजल्ट आया, 13% आया। अच्छा अब एक बात और है, अब इसमें नेगेटिव होने की बात नहीं है। कई बच्चे ना बहुत नेगेटिव हो गए हैं, 5 छोड़ देता हूं सीएस, मैं करता ही नहीं, भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं 5। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 5 में नहीं आ सकता। उनको अपना कैलिबर पता है कि मैं 5। जब मैं सीए बना, मैंने कल इंस्टाग्राम पे लाइव आके कहा था, उस टाइम 6% रिजल्ट था बस। मेरी वाइफ जब सीए बनी, आज तक का सबसे कम 3% रिजल्ट था, उसमें भी उसका रैंक था। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, जो मैं अपने बारे में सोचता हूं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इंस्टीट्यूट रिजल्ट क्या निकालेगा। वो निकाले 1, वो निकाले 2, वो निकाले 10, वो निकाले 15, पास तो बच्चे करेगा ही करेगा, इतना तो पता है। और जब बच्चे वो पास करेगा तो उस पास में मेरा नाम क्यों नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन मार्क है। भाई कोई बच्चे तो पास होंगे ना, तो उसमें हम भी हो सकते हैं। नहीं नहीं सर हमें अपना पता है, तो अगर आपको अपना पता है तो फिर तो बात ही अलग हो गई ना। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं 5 में नहीं आ सकता, फिर तो गेम ही खत्म है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि अगली बार भी अगर 5 आएगा तो 5 में लाने के लिए मुझे क्या करना है ये बता दो, तो मैं बता सकता हूं कि 5 में कैसे आना है। क्योंकि हम ये मानेंगे रिजल्ट 5 ही आएगा, 10 आ गया, 15 आ गया, अच्छी बात है ना। हम तैयारी 5 की करें, हम तैयारी 4 की करें, उस लेवल पे तैयारी करें, ताकि अगर 10-15 आए तो हमारा रैंक आए, अच्छे नंबर आए। क्योंकि रिजल्ट अगर खुला आएगा तो नंबर और बढ़िया आएंगे हमारे। तो तैयारी का लेवल बढ़ा दो, ना कि इस चीज की वेट करो इंस्टीट्यूट 20% कब निकालेगा। कई बच्चे वेट किस चीज कर रहे हैं, भाई 20 आएगा तो पास हो जाऊंगा, तो भाई 20 तो कभी नहीं आएगा, फिर 25 तो कभी नहीं आएगा। अब तुम उसकी वेट करो, कितने अटेम्प्ट बीत जाएंगे पता ही नहीं होगा। तो आप तैयारी करो 5 की, अगर 20 भी आएगा तो तुम 20 में अच्छे नंबर ले जाओगे।
अब सुनो ध्यान से, जो मुझे लग रहा है, अरे दूसरी बात, आपको मैंने बोला नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि मतलब बच्चे पास भी बहुत सारे हुए हैं, और बिलीव मी पढ़ने वाले बच्चे बहुत पास हुए। आपको मैंने क्लास में, शायद आपके बैच में मैंने नाम लिया था मान्या का, कहा था ना मैंने मान्या का, आज उसका मैं इंटरव्यू लूंगा सर। कल मेरे को उससे बात करते हुए रोना आ गया। उस लड़की का ऑल इंडिया रैंक 3 है CS प्रोफेशनल में। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा ना यूट्यूब का बाजार बहुत तेज हो जाएगा, हर एक टीचर अपने रिजल्ट डालेगा, सबके एक ही स्टेटस होगा, मैक्सिमम रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया, सबका मैक्सिमम आया है। इंस्टीट्यूट कह रहा है फिर हमारा क्या है, अगर तुम्हारा ही मैक्सिमम फिर हमारा क्या है। सब ने लिखा हुआ है इंडिया नंबर 1, इंडिया नंबर 1, इंडिया नंबर 1, इंडिया नंबर 1, सबका इंडिया नंबर 1 रिजल्ट आया, जबकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 10 में से प्रोफेशनल में 7 रैंक हैं। मैं नहीं कह रहा मैक्सिमम, मैं कहूं भी क्यों, क्योंकि रैंक को मेरा है ही नहीं, वो तो बच्चे की एफिशिएंसी है सर, बच्चे की मेहनत है। जो 10 में से 7 रैंक एडवांस टेक्स्ट मैंने पढ़ाया, मैं नहीं कह पा रहा मैक्सिमम रिजल्ट मेरा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो रिजल्ट मेरा नहीं है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे पास आ गया। गाइडेंस मैंने दी है सर, रैंक एक पेपर से नहीं आता, रैंक आते हैं 6 पेपर को मिला के, 9 पेपर को मिला के, हर पेपर को मिला के रैंक बनता है। एक में रैंक कैसे बन जाएगा। तो रिजल्ट भी बच्चों को आया है, पढ़ने वाले बच्चों को आया है, तो आपके लिए ये मोटिवेशन है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। इवन टैक्स में भी हाईएस्ट 82 है, जो ऑल ओवर इंडिया भी किसी बच्चे के नहीं है। मैं ये मानता हूं 82 नहीं है, 90+ है। 5% में अगर 82 आ रहे हैं तो 90+ है। अगर 5% में 82 आ रहे हैं तो ये 90 सुपर मान के चलो, तो इट मीन समझ लो कि ये पेपर बहुत कुछ चेंज कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप इसको दिल से पढ़ते। चारों पेपर अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे आप पास हो जाओगे। अब सुनो ध्यान से, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बच्चे के फेल होने का रीजन, जो मेरे को कल से मैं बातें कर रहा हूं, कल मेरे को 1:30-2 बज गए सोते हुए, और सुबह मैं उठा 4:30-5 बजे, कई मिस कॉल हैं और अभी भी अनरीड काफी सारे मैसेज हैं, क्योंकि बच्चा परेशान है इस टाइम बहुत ज्यादा, और बहुत परेशान है। मतलब बच्चे, जब मैं बातें कर रहा हूं तो उनकी बातें ऐसे है कि मतलब समझ नहीं आता कि बच्चों को हम रिस्पॉन्स क्या करें, क्योंकि जब बच्चा फेल होता है ना सर, तो वो ना चीज आप नहीं समझ पाओगे, और भगवान ना करे कभी वो आपकी जिंदगी में आए, बट वो एक बार बिफर जाता है। उसको लगता है कि पास की तो सब बात कर रहे हैं, मेरे लिए कौन है, मैं छोड़ूं या करूं। वो करना चाहता है बट उसके दिमाग में छोड़ने के विचार आ रहे हैं। वो करना चाहता है, वो चाहता है मैं करूं, बट प्रॉब्लम उसको कोई मिल नहीं रहा कहने वाला कि तू कर, मैं तेरे साथ हूं। तो जो कल जितनी मैंने बातें की, तो मुझे क्या समझ में आया, बच्चा क्यों फेल हो रहा है। ये मत सोचना कि मैं पहला रीजन दे दूंगा ICSE का रिजल्ट, वो तो बिल्कुल बात का रीजन है, उसको तो हटा ही दो ना सर। उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका हम कर भी क्या सकते हैं। वो निकालेगा 4, उसको मेंटेन करना है, तुम उसका क्या कर भी क्या लोगे। वो एक इंस्टीट्यूट बॉडी है। CA का भी रिजल्ट 2-3% आता था, तो क्या लोग CA नहीं बनते थे। मैंने कहा ना आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं खड़ा हूं। तो वो छोड़ दो, वो क्या करेगा, वो है लास्ट में कि हाँ उसकी मार्किंग ऐसी हो गई तो हम फेल हो गए, वो बिल्कुल लास्ट रीजन है। रीजन नंबर 1 आप में से देख लेना कौन इसमें आएगा। बच्चे 100% सिलेबस ही कवर करके नहीं जा रहे, कवरेज ही पूरी नहीं कर रहे। वो कवरेज कर रहे हैं 50%, 60%, 70%, बस इतनी कवरेज करके जा रहे हैं। 30-40% पोर्शन ही गायब कर रखा है उन्होंने। तो अगर इतना पोर्शन ही गायब है, आप पास होने के सपने क्यों देख रहे हो। क्योंकि सर इंस्टीट्यूट, चाहे वो CA हो चाहे वो CS हो, आने वाले एग्जाम के लेवल दोनों का नया सिलेबस आ गया, दोनों का नया सिलेबस आ गया है। तो आने वाले एग्जाम के लेवल बढ़ते ही रहेंगे, कम होने का मतलब नहीं है। आपको तैयारी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो तैयारी हमें अच्छे से करनी पड़ेगी। और सबसे पहला आपको जो इसका सॉल्यूशन है, सिलेबस की कवरेज 100%। सर कैसे पता लगेगा, जब भी तुम कोई भी चीज कंप्लीट करो, आप ये देख लो क्या वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वो चैप्टर है, क्या वो हमने कर लिया। यस कर लिया, देन आप बिल्कुल सही चल। क्योंकि प्रॉब्लम क्या निकल क्या रही है, बच्चे को यही नहीं पता मैंने छोड़ा क्या। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को मेरे को बात करने से लगा, कोई से बच्चे ने इतने चैप्टर छोड़ दिए थे, किसी ने ये छोड़ दिया था। मैं कहा फिर आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि इंस्टीट्यूट पागल है, तो फिर आपको वो नंबर क्यों देगा। तो रीजन नंबर 1 जो फेल होने का है, 100% कवरेज जो बच्चे नहीं करते वो नहीं पास होते, क्योंकि इंस्टीट्यूट पेपर कहां से बनाएगा वो तुम्हें भी नहीं पता। सर ABC कैटेगरी हो सकती है, मैंने पहले भी कहा था ABC कैटेगरी हो सकती है, C कैटेगरी का मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम छोड़ दो। क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट के लिए C कैटेगरी ही A कैटेगरी बन जाती है। तुम क्या कर लोगे उसका, तुम खड़े हो जाओ अनशन लेके, सर मैं प्रोटेस्ट करूंगा, करते रहो। वो बोलेगा चैप्टर था ना ये, हाँ या बुक में नहीं था, फिर किया क्यों नहीं। सर आपने आज तक दिया नहीं था, अब आपने सारा आइडिया डाल दिया, तो नहीं दिया था मतलब क्या।
सिलेबस में था ना तो करना था ना भाई। ये थोड़ा कि 10 अटेम्प्ट के अंदर नहीं दिया इस बार नहीं दूंगा मैं। सीएस करने आ रहा है, बीकॉम करने आ रहा है, सीएस करने आ रहे हैं ना, तो बात खत्म भैया। ये सिलेबस है, ये करके आ रहा है, काम खत्म। तो पहला रीजन है 100% सिलेबस कवरेज ना करना। तो जो बच्चा अभी इसमें फंस रहा है तो कवरेज पूरी होनी चाहिए। दूसरा रीजन जो है पुअर स्टडी हैबिट्स। पुअर मतलब गंदी स्टडी हैबिट्स, जैसे क्रैमिंग, चीजों को याद करना, जो बहुत सारे बच्चे कई बार करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, याद कर लो याद कर लो याद कर लो। कितना मगअप कर लोगे आप, क्योंकि हर चीज मगअप से याद नहीं होती। सर 8 पेपर है, 7 पेपर है, कितना मगअप कर लोगे। कुछ प्रोविजन समझने के हैं। अब ये प्रोविजन है आपके सामने किया, ये याद करने का है या समझने का है। इसमें याद, कई बच्चे इसको मगअप कर रहे हैं, ये इनकम दी होगी तो ये करना है, वो इनकम दी होगी तो ये करना है, ये लगाना है, ये लगाना है। आप अगला क्वेश्चन दूंगा फिर गलती कर दोगे। जब तक तुम्हारे दिमाग में प्रोविजन नहीं बैठेंगे ना, आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। तो जो बच्चे मगअप करने की कोशिश करते हैं, मगअप क्या होता है सुन लो, मगअप क्या होता है, डेज याद करने हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सर 10 दिन ही क्यों लिखे हैं। कई बच्चे लॉजिक पूछते हैं डेज का, परसेंटेज का, जो बिना बात के पूछते रहते हैं। वो लॉजिक प्रोविजन का नहीं पूछेंगे, डेज का पूछेंगे। क्या पूछ रहे हो लॉजिक, याद करना है, फॉर्म नंबर याद करने हैं, डेज याद करने, ये है याद करने की चीजें। जब प्रोविजन की बात आती है तो वो समझने की बात होती है। तो जब भी पढ़ो प्रोविजन को समझ के पढ़ो। तीसरा रीजन जो बच्चे कल फेल हुए हैं, 95% बच्चा जो फेल हुआ है उसमें, तीसरा रीजन जो है आपका मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन कोई समझ नहीं पा रहे, इंस्टीट्यूट पूछ क्या रहा है, पूछ कुछ अलग रहा है, आंसर कुछ अलग है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी बच्चे का। कल एक बच्चे का सेकंड ग्रुप का रिजल्ट आया, तो सुबह मेरी क्लास थी, मैंने कहा कैसे पेपर हुए हैं। अच्छे हुए सर, उम्मीद है इस बार तो पास हो जाऊंगी। पहले उसने अटेम्प्ट दिया था, उम्मीद है इस बार पास हो जाऊंगी। मैं कहा अच्छे किए, कह रही हाँ हाँ सर मतलब बहुत अच्छा हुआ है, बस मेरा एक पेपर सीएमए का थोड़ा सा है, उसमें थोड़ा सा टफ आ गया था, बाकी तो मेरे को पता है पास हो, बस सीएमए देख लो। रिजल्ट आया, सिक्योरिटी लो 9, ईबीसीएल 15, एफएम 18, टोटल मिला के 57 नंबर थे। अब बताओ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चा क्वेश्चन ही समझ नहीं पा रहा, पेपर में आंसर पता नहीं क्या लिख के आ रहा है। क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है, आंसर वो कुछ अलग दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुम क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी करते हो। क्या मैं यहां पे खड़ा होकर सबको सेम नहीं पढ़ा रहा? क्या मैंने किसी को पर्सनल घर में आके कोचिंग दी है? फिर 82 नंबर वाले के 82 क्यों है, बाकी के 60 क्यों है, 70 क्यों है, 73 क्यों है? उसका एक रीजन है कि जब हर एक बच्चे के हाथ में पेपर आता है ना, सबका मेंटल लेवल अलग हो जाता है। कईयों ने क्या कहा, क्वेश्चन देखा, गोला भर दिया, तुरंत तुरंत गोला भर दिया। मैं एक रूल जिंदगी में जमा लो, जितना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाओगे उतना आंसर आपका सही आएगा। कई बच्चे कहते पेपर पूरा नहीं होगा, यही तुम्हारी गलतफहमी है। तुम करके आ रहे हो 100 का नंबर, तुम्हारे 15 नहीं आ रहे। अगर क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ा होता, तुम 80 करके आते ना। सर 80 करने के बाद बच्चों के टेक्स्ट में 75 नंबर भी आए हैं। तो अगर वो 20 के चक्कर में जल्दबाजी कर देते, वो 50 पे अटक जाते। आप टाइम तो दो क्वेश्चन को, पढ़ो तो सही उसको, वो मांग क्या रहा है। और सबसे मेन क्या होता है, रिक्वायरमेंट पढ़ना। चाहे वो सीएल हो, ईबीसीएल हो, सेकेंडरी हो, कोई पेपर हो ना, उसमें उसने कुछ पूछा होता है, तो जो उसने पूछा है ना उस पर दिमाग लगाओ। वो पूछ रहा है प्राइवेट कंपनी की एडवांटेज क्या है, तुम प्राइवेट कंपनी का मीनिंग लिख के आ रहे हो। कंपनी 2 तरह की होती है, वो लिख के आ रहे हो। क्यों? बस पेज भर जाए सर, 5 नंबर में 2 पेज, अब मेरा काम हो गया। नंबर वो 0 ही देगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बातें देखने का। उसने पूछा प्राइवेट कंपनी के एडवांटेज, तो पहले एडवांटेज बताओ ना, कहानी बाद में गढ़ लेना। वो तो आती नहीं ना सर, तो जो आती है पहले वही लिख डालें, जो लिंक हो रहा है वही लिख डालें। ऐसे नंबर नहीं मिलते सर। 5% में आना है आपको, तो 5% मैंने का मतलब गलती के चांस नील बटा नील है। गलती के चांस नहीं है आपके पास, गलती के चांस ही नहीं है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन का आंसर देते हो 2 मिनट लेट कर लो, सही कर लो। अगले वाले को मत देखो, अगले वाले का हाथ तेज चल रहे हैं, हाय वो तो कर जाएगा। यार तुम्हें उसकी जिंदगी से क्या लेना है? हर बच्चा ये समझ ले, आपको साथ वाले से कुछ नहीं लेना। सिंपल सी बात है ये। वो तेज कर रहा है, मैं कम कर रही हूं, क्या पता एग्जाम में वो पीछे रह जाए, तुम आगे निकल जाओ। क्योंकि तुम्हारे लेट करके भी सही आ रहे हैं, उसकी जल्दी करके भी गलत आ रहे हैं। तो ये मत देखो किसी की स्पीड कितनी है,
ये देखो मेरा लेट करके सही हो रहा है नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाओ। रीजन नंबर 3 मैंने बोल दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, जो सबसे मेन रीजन है कि बच्चा क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा। उसका तरीका क्या है? मार्केट से स्कैनर मिलते हैं हर चीज के, स्कैनर के क्वेश्चन पढ़ो, आंसर यहां सोचो, और यहां जो सोचा फिर मैच करो, वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा, तब पता लगेगा तुम क्वेश्चन सही समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। हम करते क्या है, स्कैनर सबके पास है, सबके घर में स्कैनर भाई साहब पड़े हुए हैं। क्या करते हो तुम स्कैनर से? क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत उसका आंसर भी देख लिया, हाँ समझ आ गया, ठीक है, अरे भाई वो तो सही लिखा हुआ है, उसको तुम और क्या सही कर रहे हो? वो इसलिए है कि तुम क्वेश्चन पढ़ के आंसर पे बुक रख दो, और फिर तुम दिमाग में सोचो और फिर मैच करो, तब अगर सही है तो मतलब ओके है। ये होती है सेल्फ असेसमेंट, जो हम नहीं कर पा रहे। बात समझ में आ रही है मेरी? रीजन नंबर 4 सुनो, पेपर की एंजाइटी। पेपर में बैठ के माइंड ब्लैंक, सब कुछ करके गए थे, बहुत बढ़िया मेहनत करके गए थे, सर पेपर के अंदर बैठे ब्लैंक हो गया। रीजन, क्योंकि आप प्रेशर में आ गए। और प्रेशर में क्यों आए? आप खुद की वजह से नहीं आए, आप दूसरों को देखकर आ गए। जैसे पेपर हॉल में जाते हैं, क्योंकि सर मैंने पेपर दिए हैं, ये मत कहना कि सर आप बन गए हो तो आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये जिंदगी जी है जो आप जी रहे हो भी। और मैं अगर मैं अपनी कहानी सुना दूंगा ना, मैंने कहा ना लोगों ने मेरी सफलता देखी है, सफलता में आने तक मेरे पैर के नीचे के छाले नहीं देखे। लोगों को सफलता दिख जाती है। अरे भाई जब मैं यहां से यहां तक पहुंचा, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा था मैं, अब हिंदी में पढ़ा हुआ बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीए करके बैठा है, आज इस मुकाम पर पहुंच के बैठा है। थोड़े बहुत बच्चे तो मेरे को जानते ही होंगे, कुछ बच्चे तो जानते होंगे, इतना तो मानते होंगे, मैं कह रहा हूं 10-15 बच्चे। तो क्यों जानते हैं? उसका रीजन है कि कई अगर आप मेरा देख लोगे स्ट्रगल लाइफ में कितना मैंने बहुत किया हुआ है, तो इसलिए बता रहा हूं आपको। अब सुनो ध्यान से, तो पेपर की एंजाइटी, पेपर के अंदर बैठा माइंड ब्लैंक। माइंड ब्लैंक आपने सुना होगा, माइंड ब्लैंक हो जाता है। अब उसका रीजन सुन लो। सबसे पहली बात, पेपर के अंदर जाते हैं, सबके हाथ में पहले तो नोटबुक होती है, सब नोटबुक ले गए होते हैं, कई तो पढ़ रहे होते हैं, कई पढ़ रहे होते हैं, और कई जान के मजे लेते हैं। और भाई हो गई तैयारी? अच्छा एक बात तो, सेक्शन 21 में क्या था? वो तुम्हारी ऐसी की तैसी, बस वो याद नहीं आया। याद नहीं आया तो हमारा दिमाग हो गया स्ट्रेस में, भाई पेपर तो गया। उसका मोटिव ही यही था। आप समझो लोगों के मोटिव क्या हैं। हर इंसान चाहता तुम मुझसे आगे ना निकल, ये समझो सर, कंपटीशन है, ये कॉम्पिटिटिव लाइन है। साथ वाला क्यों जाएगा? अच्छा है कोई ऐसा दोस्त, ऐसा कोई पक्का दोस्त है जो ये कह दे कि सर मेरे से पहले ये सीएस बन जाए मैं खुश हूं? एक भी दोस्त दिखा दो ऐसा। मैं कह रहा हूं भाई साहब, तुम्हारे जितने मर्जी पक्के रिश्ते हो, तुम जन्मों जन्मों के नाते कर लो, तो भी तुम ये कह सकते मेरे से पहले ये बन जाए। ये जरूर कहते हो कि दोनों साथ बन जाएं, ये नहीं कभी कहते होंगे तू पहले निकल जाए मैं नहीं निकलूंगा। तो हर एक इंसान ये तो खुद तो चाहता ना मैं पास हो जाऊं, चाहे दूसरा हो जाए अच्छा है, ना हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हो ही गया, बट मेरे से पहले मत हो जाए। तो मेरे से पहले कोई भी नहीं चाहता। तो समझो, जब भी पेपर देने जाओ, आपने जितना पढ़ लिया दैट्स ऑल। मैं कह रहा हूं वहां जाके तो ऐसे बन जाओ जैसे आप हो ही अकेले हॉल में, कोई मिले भी, हाँ हाँ ठीक है यार कोई बात यार, छोड़ यार, अरे इसको बंद कर यार, नहीं बंद करना, चल ठीक है यार बाद में मिलेंगे, ऐसी तैसी करा गया। वो है मेरा कौन? चाचा का लड़का क्या वो आपके? सर नाराज हो जाएगा। अरे तुमने नाराजगी उससे करनी क्या है? तुमने कौन से रिश्ते बनाने उसे जिंदगी के? तो ये समझो छोटी छोटी बातें सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। अब वो जमाना नहीं है तू खुश तो मैं खुश, अब वो जमाना है तू खुश मैं भी खुश, फिर सही है। तू उदास मैं खुश, ये भी सही है, ये भी चलेगा। बट तू खुश और मैं खुश वो जमाना बहुत कम चला गया, वो पुराने जमाने होते थे। सिंपल सी बात है, अपना पढ़ा अपने ऊपर ध्यान लगाओ। तो पेपर की एंजाइटी को कम करने का एक तरीका बता रहा हूं। जो घर से पढ़ के जा रहे हो, जब भी पेपर हॉल में जाओ, रूल नंबर 1, किसी से भी कुछ डिस्कस नहीं करना, ना आपने करना ना किसी को करने देना। रूल नंबर 2, ये सोच के जाओ क्या उस पेपर के कमरे के अंदर आप अकेले ही बैठे हो, सर और भी तो लोग बैठे हैं, मत देखो ना उनको, उसमें तो बुजुर्ग भी बैठे होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, जो बड़ी बड़ी उनको देखने से लगेगा ये फीलिंग आती है यही पढ़ रहा था भाई, यही था भाई, यही पढ़ रहा था भाई, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं।
अरे यार एक बात बताओ, जिस आदमी को 5 मिनट शेव करने के नहीं मिल रहे, इतना भी क्या पढ़ रहा था तू भाई? तेरे पास 5 मिनट नहीं है, 15 मिनट तू व्हाट्सएप पे शॉर्ट्स देख लेगा। शेव करने के नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए बहुत पढ़ रहा था मैं। तो ये सारी बेकार की बातें हैं। अपना कूल माइंड से जाओ, ये सोचो कि मैं अकेला हूं, उसके बेस पे मेरे को एग्जाम देने, काम खत्म। और रूल नंबर 3, पेपर जब खत्म होगा पेपर डिस्कस नहीं करना। ये रूल जिंदगी के अंदर बांध लो। अगर डिस्कस नहीं करना, मैं कह रहा हूं नहीं करना तो नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, ये बात समझ लो। अगला रीजन सुनो फेल होने का, हेल्थ इश्यूज एंड फिजिकल इशू। तबीयत खराब हो जाती है। और मैं आपकी मान्या की बात कर रहा था ना, आज मैं उसको इंटरव्यू लूंगा, कल मेरी बात तो ही, तो वो तो फोन पे रो ही रही थी, बच्चा रैंक आए, रैंक कोई छोटी चीज नहीं होती सर, 10 रैंक में एक रैंक उसका आना और सिंगल डिजिट रैंक आना। तो मैं भी इमोशनल सा हो गया। वो कह रही, मैंने कहा आपने तो कमाल कर दिया, रैंक 1 एक्सी में, रैंक 3 प्रोफेशनल में। मैं कहा आपका तो एक्सी में शुगर लेवल 500 था। तो मैं आपको इंस्पिरेशन मानता हूं कि आप मुझे इंस्पायर करते हो। कह रहे सर अगर मैं एग्जीक्यूटिव सुना दूंगी ना, आप कहोगे अगर ये हालात थे तो कोई पेपर दे ही नहीं सकता। उस लड़की को मेंटल इश्यूज हो गए थे। मेंटल इश्यूज मतलब मेंटल अटैक। आपको पता है, कईयों का सुना होगा, मतलब इतने डिप्रेशन में वो चली गई थी, उसको अटैक्स आते थे। उस सिचुएशन के अंदर बच्ची ने अपने आप को संभाला है और ऑल इंडिया रैंक 3 लाई है। तो मैंने कहा लोग ऐसे भी हैं सर, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। तो ये प्रॉब्लम एग्जाम के टाइम में बहुत आती है। तो इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? कुछ अच्छे दोस्त या कुछ अच्छी बुक्स जो आपको पॉजिटिव रखे। उन दोस्तों से दूर हो जाओ जो नेगेटिव बात करो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब वालों से भी, तुमसे भी, कोई एक दूसरे को नेगेटिव ना करे। ये ना बोले कि तेरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो, ध्यान रखना, कोई तुम्हें भी बोलेगा। और जब तुम्हें बोलेगा तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी, तो ये समझ लेना तुम उसको बोल रहे हो उसके दिल पे क्या गुजर रही है। क्योंकि सर जब भी तुम कुछ बोलते हो ना, ये समझ लिया करो, अगर ये सेम लाइन दूसरा तुम्हें बोले, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी। आप कभी गलत बोलोगे ही नहीं। आप एक दूसरे को मोटिवेट किया करो। नहीं यार टेंशन ना ले, हो जाएगा, 5% है, 5 तो पास है, तो 5 पे हम भी तो आ सकते हैं, तैयारी करते हैं अच्छी। अगर दूसरे को ये बोलो, तेरे को पता है कल रिजल्ट आया 95 फेल, अब तो लग रहा नहीं होगा। अब दूसरा जो अच्छा खासा सोच रहा था मैं 5 में आ सकता हूं, उसको भी तुम 85 में ले आए, 95 में ले आए। तो एक दूसरे को मोटिवेट करना है, तभी आपके मेंटल इश्यूज और फिजिकल हेल्थ सही रहने का। एक तो डाइट थोड़ी सही होनी चाहिए, और मेंटल इश्यू सबसे मेन, आप पॉजिटिव लोगों से मिलो, उनसे ही बातें करो, नेगेटिव लोगों से निकल जाओ। कल से रिजल्ट आया है, व्हाट्सएप एक्टिव हो गया। ये मेरा, आपने देखा होगा मेरे हाथ में आजकल छोटा फोन है एक। अब मैंने एक नोकिया का ना छोटा फोन लिया है अभी, रीजन डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के लिए। बच्चे अगर आपको डिस्ट्रैक्शन क्या है, होती है सर। अब प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मैंने कहा 4,000 रुपये लगेंगे मेरे नोकिया के फोन लेने में, बट जब भी उसको मैं अपने साथ रखूं, आज मैं ये क्यों लेकर आया, क्योंकि आज तो बच्चों का कल रिजल्ट आया। नॉर्मली मैं छोटा फोन ही साथ में लेकर चलता हूं, इसको मैं सिर्फ दिन में 1 आधा घंटा उठाता हूं। क्यों? क्योंकि जब ये हाथ में होगा ना, तो व्हाट्सएप खुलेगा ही खुलेगा। जब ये हाथ में होगा तो लोगों की स्टोरी खुलेंगी ही खुलेंगी। जब ये हाथ में होगा तो शॉर्ट्स खुलेंगे ही खुलेंगे। तो क्यों ना मैं कीड़ा ही खत्म कर दूं इसका। क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं जो मेरी बहुत पर्सनल मीटिंग चल रही है। भाई सिंपल सी बात है, फिर मैंने छोटा फोन ले लिया। अब जब हाथ में होगा, अच्छा व्हाट्सएप तो है ही नहीं, चल छोड़ो, अरे शॉर्ट्स तो है नहीं, छोड़ दो। तो क्या होगा, थोड़ा सा घबराहट होगी ना, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जब फोन करने होंगे, देखना होगा, दिन में 1 घंटा निकाल दूंगा। तो इस तरह से भी चीजें कर सकते हो, बट वो ये विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर की, हाँ विल पावर है, हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हाई डिपेंडेंसी ऑन यूट्यूब। सबसे खतरनाक प्रॉब्लम कि बच्चा बस वेट कर रहा है कब रिवीजन आए और मैं देखूं। सर ये गलत चीज है। यूट्यूब मैं नहीं कह रहा गलत, यूट्यूब गलत नहीं कह रहा, ये वेट करना गलत है कि सर जब कराएंगे तो मैं करूंगा। अगर सर को कुछ हो गया, सर दूसरे सर हैं, हमने 5-6 सिलेक्ट कर रखे हैं, हमारी बला से एक रहे ना रहे। हमारी लिस्ट में 6-6 टीचर हैं सब सब्जेक्ट के, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो वहां। हम अपने ऊपर विश्वास थोड़ा करते हैं। कौन करेगा अपने ऊपर विश्वास? आप नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो कोई नहीं, तो फिर हम कुछ भी ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि हमारा यही तो काम है, सर्च करके कुछ ढूंढ के निकालना। आप समझ नहीं रहे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है।
मैं दोबारा कह रहा हूं, यूट्यूब बुरी चीज नहीं है, यूट्यूब किस टाइम पर देखना है ये आपको पता होना चाहिए। यूट्यूब टाइम देखना कब है, जब आपने पूरी रिवीजन एक बार खुद कर ली है, तब जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसको देखने के लिए बैठ जाओ। बट खुद तो थोड़े एफर्ट्स लगाओ, खुद लगाने पड़ेंगे सर थोड़े से एफर्ट्स। तो ये प्रॉब्लम बच्चों की बहुत बड़ी है। उसके बाद अगली प्रॉब्लम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। घर वाले कई बार ताने मारते रहते हैं, रिलेटिव हो गया, ये हो गया। उसका एक तरीका है, जिनके घर में ऐसे माहौल है, पढ़ने का माहौल है, फिर तो अच्छी बात। अगर ऐसा है तो सबसे बेस्ट तरीका है आस पास कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। झूठ बोल दो घर वालों को कि मेरे क्लास चल रही है शाम को 7 बजे तक। मतलब अलग करो थोड़ा सा, उस माहौल में मत रहो जो माहौल तुम्हें खराब कर रहा है। जब तक वो चेंज नहीं करोगे ना, तुम्हारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, क्योंकि फेलियर होने का एक रीजन नहीं होता, कई रीजन होते हैं सर। एक रीजन फेल नहीं करवाता। और लास्ट रीजन जो है, अब मैं उस पे आऊंगा, आईसीएसए की टफ चेकिंग, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी 9 जो रीजन है उसके मैंने सॉल्यूशन सबको बता दी हैं। तो एक बार लास्ट टाइम बोल देता हूं, सबसे पहला कवरेज पूरी करके जानी है। पढ़ने के तरीके को चेंज करो, समझने की तरफ जाओ रटने की बजाय। तीसरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चौथा, पेपर की एंजाइटी कम करने का तरीका मैंने बता दिया, किससे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो। हेल्थ इशू के लिए डाइट्स प्लान, और मेंटल इशू के लिए आपको मैंने बता दिया कि मेंटल इशू के लिए आपको अगर प्रॉब्लम है, आपको डर लगता है, घबराहट होती है, तो वही अगेन अच्छे लोगों की संगति में रहो जो लोग मोटिवेट करते हैं, तो आपके मेंटल इशू भी सही रहेंगे। उसके बाद जी हाई डिपेंडेंसी ऑन यूट्यूब, वो थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा बंद कर दो, तो तब करो जब आपको लगे कि मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है। एंड फिर आपको मैंने बोल दिया एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, लोगों से कट जाओ अगर आपको लगता है, क्योंकि अगले 2-2.5 महीने ही हैं ये, अगर आप पढ़ाई को दे दोगे तो आपको कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और लास्ट में फिर मैंने बोल दिया आईसीएसए के टफ चेकिंग, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो उसने करनी है वो करनी है, वो हमारी समझ से ही परे है। क्या बात समझ में आ रही है आज? ठीक है, तो ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। बाकी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इतना मेरा आपसे वादा है, अगर आप इनमें से सारी बातें फॉलो कर लो। बाकी आपके ऊपर है। देखो जिंदगी आपकी है, मैं सीए बन चुका हूँ 10 साल पहले, डिग्री मेरे घर में पड़ी है, मेरे को कोई ताने भी नहीं मारता, क्योंकि जब ताने मारता हूँ खुद पता है मैं गलत ताने मारता। ठीक है ना, तो आपको ताने ना सुनने पड़े तो अभी टाइम है 2-2.5 महीने। ठीक है ना, तो उसमें कुछ अलग से करो, थोड़ा एक दूसरे को मोटिवेट करो। मैं बस ये कहता हूँ, जितने आपस में जुड़े हुए लोग हो, इनकरेज, हाथ बढ़ा के आगे लेके चलो, और जिस ग्रुप में ऐसी बातें चलती हैं उनसे निकलो बाहर। ठीक है ना, अपना थोड़ा माइंड यूज करना स्टार्ट करो। ये जब तक खुद का यूज नहीं करोगे तब तक दिक्कत आएगी आपको। ठीक है ना, चलो तो ओहो टाइम हो गया ज़्यादा, तो ऐसा करता हूँ फटाफट से बस 5 मिनट और दे दो मेरे को, क्वेश्चन लिख लो। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ बस।